तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं आगे उत्तराखंड की खबरों में। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व कैप्टन बलबीर सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। हमें इस पे कोई ऐतराज नहीं। नेताजी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। हमें तो गर्व है उनके बलिदान पे, उनके कंट्रीब्यूशन पर आप हिंदुस्तान के वीर सैनिकों की लौ क्यों बुझाना चाहते हो? सवाल ये है। हमारा कोई ऐतराज नहीं है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं वहां पे जहां भी जगह मिले हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के आप स्टैच्यूज लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। पर आप किसी स्टैच्यू को हटा के दूसरा स्टैच्यू मत लगवाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं दूसरी जगह लॉ मत लगवाइए, पर एक लॉ को बुझाकर दूसरी लॉ नहीं जल सकती। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पांडे के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें ये खाका तैयार किया गया कि बीजेपी एक एक वोट अपनी झोली में लाए। इस दौरान अमित मिश्रा ने ये कहा कि इस बार मिथक टूटेगा कि 5वीं बार विधायक बन अरविंद पांडे जीतेंगे। इसके बाद पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने ये कहा कि बीजेपी ने बंगाली समाज के लिए कई काम किए हैं। विधानसभा चुनाव पास है और ऐसे में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। दरअसल गदरपुर रविंद्र बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था। इसके बाद रविंद्र बजाज ने कहा कि वो बचपन से बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने की वजह से वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकता हूं, तो सारे कार्यकर्ताओं का दबाव था कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए। हालांकि अभी हम इससे अगला कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। आज मैं पार्टी के अपने सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं और मेरे साथ में ही जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके पास भी जो दायित्व हैं वो भी अपने दायित्वों से अपने आप को मुक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी का पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि विधायक महेश नेगी के खिलाफ चल रहा यौन उत्पीड़न का मामला टिकट कटने का बड़ा आधार माना जा रहा है। तो वहीं इस बार विधानसभा का टिकट कटने से महेश नेगी पार्टी से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इसलिए है क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, इसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस मामले में वो हाईकोर्ट से निर्दोष साबित हो चुके हैं। इस बात का कि इतना ज़्यादा कार्य करने के बाद भी मेरा टिकट कटा, और या तो मैं पार्टी के हाईकमान पे जो लोग बैठे थे उनको मैं संतुष्ट करने में अपनी बातों से संतुष्ट नहीं कर पाया कि मैंने इतना वर्क किया ये है, या पार्टी के लोग उस बात को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए कि ये भाई वाकई में कि द्वाराहाट विधानसभा में नंबर 1 की विधानसभा मैंने बना के रख रखी है। मैंने गुंडागर्दी वहाँ बंद कराने का काम किया, मैंने रेता बजरी जो खनन होता था उसको बंद कराने का काम किया, मैंने पूर्ण तरीके से अवैध शराब में वहाँ प्रतिबंध लगा के उसको बंद कराने का काम किया। हमेशा मैं जितने भी जनहित के कार्य होते हैं उन कार्य को हमने बढ़ चढ़ के काम करने का काम किया, लेकिन मेरे समझ में अभी भी ये नहीं आ पा रहा है कि किन कारणों से मेरा टिकट काट लिया गया। मैं आज तक नहीं समझ। वहीं उधम सिंह नगर से आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि एक बार फिर खटीमा ब्लॉक परिसर के एक रूम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में सिलाई मशीनें पकड़ी और चुनाव के दौरान मतदाताओं को वितरण करने का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से स्थानीय चुनाव अधिकारियों, बीडीओ और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में मशीन सप्लाई वाले रूम को सील कर दिया गया है।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन गावड़ी जी ने बताया था और शिकायत करी थी और खुला आरोप लगाया था हमने कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए मशीनरी, कंबल और सब चीजें बांट रही है। आज इसका जितना ज्यादा सबूत आ चुका है। अब प्रशासन अभी तक जब्त नहीं कर रहा, मजबूरी हमें ही जब्त करके आप सबको बताना पड़ा। प्रशासन की लापरवाही है और जिस प्रकार वीडियो में साहब ने बताया है कि उनको अगरबत्ती वालों को दिया था, मशीनरी आई है, उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे लापरवाही अधिकारियों को भी चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। क्लस्टर लेवल का ये है, इसमें अगरबत्तियों, दरअसल अगरबत्तियों का निर्माण होता है, इसमें गाँव की गरीब महिला अगरबत्ती बनाती हैं। इसमें कुछ मशीनें दिख रही हैं। अभी ये क्लस्टर लेवल की महिलाएं आगे इसका जवाब दे सकती है कि ये मशीनें कहाँ की हैं और ये बाकी जांच का विषय है और चुनाव में कहीं बढ़ रही है, हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं प्रत्याशी कॉम्प्लेट के विषय में भी अब ये बाकी जांच होगी तब पता चलेगा। ये और वहीं पौड़ी जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी अपने प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत का चयन कर सकते हैं। दरअसल अभी तक इस सीट पर पूर्व विधायक हरक सिंह रावत थे, लेकिन पार्टी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वैसे में इस सीट से बीजेपी पार्टी जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत को इस सीट से टिकट दे सकती है। एक तरफ ठंड अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी मौसम भी काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की एक-एक कर लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में रामनगर से आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में विकास होगा। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को कैसे करके हम अपने नौनिहालों को रोजगार दें। उसके साथ ही खेल के मैदान होने चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, बस पोर्ट बनना चाहिए। रामनगर शहर से जो है जाम को कैसे निजात मिले ये काम करना चाहिए। और यहाँ पे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें कैसे करके हम जो है कि अधिक से अधिक अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। और उसके साथ ही हमारा जो दिल्ली मॉडल है वो तो अतिरिक्त है ही, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ तो निहारत रहेगी ही रहेंगी जो दिल्ली में काम हो रहे हैं। वहीं हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यूपी की शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत अर्जी एडीजे चतुर्थ रितेश श्रीवास्तव ने भी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि प्रेस क्लब में पुस्तक विमोचन और 17 से 19 दिसंबर तक खड़खड़ी के वेद निकेतन में हुई धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप वसीम रिजवी पर लगा था। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किया गया है। इन मुकदमों में ही पिछले दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट पहले ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। भड़काऊ भाषण मामले में वसीम रिजवी के अलावा कई संतों पर भी मुकदमा दर्ज है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.